हेलो एवरीवन, एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निक्कू रशीद। आज की क्लास में हम लोग भारत इज़ माई होम के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। ये आपके एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्वेश्चन बैंक और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल कर दिए गए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत इज़ माई होम इज़ रिटेन बाय, ऐसे करके पूछा जा सकता है, या पूछेगा ऑथर ऑफ द पीस, मतलब रिटेन मतलब होता है लिखा है, रिटेन मतलब लिखा है, बाय मतलब के द्वारा, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया है। क्या भारत इज माई होम चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया, या ऑथर यानी लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग, पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम। अब यहां पे देखिए कहता है विच टाइप मतलब होता है किस प्रकार ऑफ मतलब का, किस प्रकार का, प्रोज मतलब होता है कहानी, पीस मतलब टुकड़ा, मतलब किस प्रकार का कहानी का टुकड़ा है, इज मतलब है, भारत इज माई होम मतलब भारत इज माई होम किस प्रकार के कहानी का टुकड़ा है। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था लेक्चर वाले वीडियो में कि कहानी कई प्रकार का होता है। स्टोरी भी हो सकता है, जर्नी रिकॉर्ड भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है, या आपको जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए एंड सी ऐसे करके दिया है, तो इसमें से क्या है भारत इज माई होम। तो मैंने आपको बताया था भारत इज माई होम जो है एक स्पीच है, यानी भाषण है, जो कि भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में दिया गया था। जब ये है ना राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति पद का जो है ना शपथ ले रहे थे ना, तब इन्होंने जो है भाषण दिया था। किसका भाषण दिया था भाई? इसका मतलब राष्ट्रपति पद को लेकर के ये माइक पे भाषण दिए थे। बहुत ऑडियंस ताली उली बजा रहे थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि भारत इज माई होम का प्रकार क्या है, तो ये एक स्पीच है, एक भाषण है। किसने दिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। कब दिया था? 1967 में भाषण दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश। पूछ रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, वॉज मतलब थे, बोर्न मतलब जन्म, बोर्न मतलब होता है जन्म, इन मतलब में, मतलब यहाँ मतलब समझेंगे डैश में इनका जन्म हुआ था, एंड मतलब हो जाएगा और, डाइड मतलब होता है, डाइड मतलब होता है मृत्यु, मतलब डैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है ना 1897 में हुआ था, 1897 में, और इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 1969 में हो गई थी, 1969 में। ये पेन काम नहीं करता थोड़ा, 1969 में मृत्यु हो गई थी। जन्म जो है इनका हैदराबाद में हुआ था, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, DRABAD, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी कि जन्म हुआ था 1897 में, मृत्यु हुई थी 1969 में। बोर्न मतलब होता है जन्म, डाइड मतलब होता है मृत्यु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन। पूछ रहा है यहाँ पे, समझेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वॉज मतलब था, बोर्न मतलब जन्म, इन मतलब में, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ में हुआ था ये पूछ रहा है। तो मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको बताया था कि हैदराबाद में, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था 1897 में, 1897 में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। इसका मतलब समझेंगे। व्हाट मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, जो है प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो जाएगा प्राथमिक, इंस्ट्रूमेंट मतलब पैमाना, प्राथमिक पैमाना, बहुत पहला चीज जरूरी जो है नेशनल पर्पस को लेकर के, मतलब राष्ट्रीय हित को लेकर के क्या चीज़ है प्राइम इंस्ट्रूमेंट। तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है ना, तो ये एजुकेशन को मानते हैं, शिक्षा को मानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि जो है ना शिक्षा यदि भारत में नहीं होगा तो हमारा भारत कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो उसके अनुसार से प्राइम इंस्ट्रूमेंट एजुकेशन था, यानी शिक्षा, इल्म। ठीक है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन
हैज़ रिटेन द लेसन। अब देखिए रिटेन मतलब लिखा है, लेसन मतलब अध्याय ये बोलिए या चैप्टर बोलिए, तो क्या कौन सा चैप्टर लिखा है, तो भारत इज़ माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा चैप्टर लिखा है, भारत इज़ माई होम। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, रिटेन मतलब होता है लिखा है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में गए होंगे आप लोग। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। फिर कहता है व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच भारत इज़ माई होम। अब समझिएगा, व्हेन मतलब होता है कब, डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन, कब डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर, डिलीवर मतलब होता है दिया, क्या स्पीच मतलब भाषण, भाषण कौन सा भाषण, भारत इज़ माई होम, भारत इज़ माई होम ये जो भाषण है कब डिलीवर किया, कब दिए थे ये मैंने अभी ऊपर में बताया था कि 1967 में ये भाषण दिए थे और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 2 साल का ही ये काम कर, 2 साल ही राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के रूप में काम कर पाए थे। उम्मीद है समझ गए होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कि भाषण कब दिए थे, 1967 में दिए थे, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ डैश। अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड मतलब यहाँ पे हो जाएगा थे, आल्सो मतलब इसके अलावे, इसके अलावे, सर्व मतलब सेवा दिए, सेवा दिए, सेवा दिए, ठीक है, एज गवर्नर, गवर्नर के रूप में, कहाँ के गवर्नर के रूप में इन्होंने सेवा दिया था, तो गवर्नर है ना, बिहार के गवर्नर के रूप में इन्होंने जो है सेवा दिया था, ठीक है, बिहार के गवर्नर के रूप में। और बिहार का गवर्नर कब से कब तक था, तो 1957 से लेकर के दोस्त 1962 तक ये बिहार के गवर्नर थे। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात हो रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे 1957 से लेकर के 1962 तक ये बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा दिए थे। और एक चीज जान लीजिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मतलब होता है उपराष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति भी रहते हैं हमारे अपने देश के। तो कब से कब तक रहते, 1962 से लेकर के 1967 तक ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, ठीक है ना, समझ गए। फिर उसके बाद 1967 से लेकर के 1969 तक, 1969 तक ये क्या किस चीज़ में सेवा दी है, प्रेसिडेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के रूप में। मैं इसको हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ मेरे भाई, आप इसको देख लीजिएगा, ये हाईलाइटेड, ये देखिए कि मैं हाईलाइटेड का कलर ले लिया हूँ। अब यहाँ पे हाईलाइटेड कर दो, ओह सॉरी मैं किस कलर से हाईलाइटेड कर दिया, इसको मैं अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, PRESIDENT, PRI प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने क्या किया था, मतलब 8 नंबर पे थोड़ा सा एडिट करेंगे। तो मतलब कि 1967 से लेकर के 1969 तक ये क्या रहे, प्रेसिडेंट रहे। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, तो प्रेसिडेंट हो जाएगा PRESIDENT, प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। 1967 से 1969 राष्ट्रपति, 1957 से 1962 मतलब बिहार के गवर्नर, और वाइस प्रेसिडेंट रहे 1962 से लेकर के 1967 तक। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए इन्होंने सेवा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन 9वां नंबर है कि डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द डैश। अब इसका मतलब समझेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, लॉस्ट मतलब खोए, कभी नहीं खोए, हिज फैथ अपना विश्वास, अपना विश्वास। अब यहाँ पे समझिएगा फैथ मतलब होता है विश्वास, इन द डैश मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी नहीं अपना विश्वास खोया। किन चीज़ों से नहीं खोया, तो वो चीज़ था एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। इसका मतलब होता है मनुष्य की आवश्यक मानवता, मतलब मनुष्य के होने में जो मानवता है उन्होंने इससे कभी विश्वास नहीं खोया। किसने नहीं खोया, डॉक्टर राधाकृष्णन। अब देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो हमारे देश के, ये भी प्रेसिडेंट रह चुके थे, ये भी हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके थे। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। और भारत के जो है प्रथम प्रेसिडेंट जो थे, राष्ट्रपति थे, वो कौन थे आप लोगों को मालूम है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये जो है डॉक्टर राधाकृष्णन ये सेकंड प्रेसिडेंट थे। तो फर्स्ट बताइए, आप लोगों से क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे, आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। थर्ड थे आपके कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और मुस्लिम में पहले थे ये, मुस्लिम में पहले प्रेसिडेंट, मुस्लिम में हो जाएगा पहले। और जो है वैसे जो है ये तीसरे थे।
और दूसरा जो था आपका कौन था, डॉक्टर राधाकृष्णन। और पहले का आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द डैश एंड डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज मतलब थे, द डैश एंड डॉक्टर राधाकृष्णन थे डैश प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति ऑफ मतलब का इंडिया मतलब भारत। यहाँ पे भारत के वो जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या में राष्ट्रपति थे और राधा कृष्णन क्या में थे। मैंने बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे तीसरे और राधा कृष्णन हो जाएंगे दूसरे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 2। देखिए 3 और 2 कहाँ है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए 2 3 नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये तीसरे थे क्योंकि पहले किसको रखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, तो ये तो तीसरे थे, फिर राधा कृष्णन दूसरे। और आपसे मैंने क्वेश्चन कौन सा किया, वो पहला वाला कौन था, उसका नाम कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सी 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क इंडिविजुअल एंड डैश। यहाँ पे मतलब समझेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन सी मतलब देखते थे 2 मतलब 2 एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, 2 पहलू, किसके पहलू को, काम के, ऑफ वर्क मतलब होता है काम। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन काम के 2 पहलू को देखते थे। कौन कौन सा, एक इंडिविजुअल मतलब होता है खुद के लिए, जो खुद के लिए काम करे, ठीक है, एंड और किसके लिए सोचते थे, तो दूसरा था सोशल मतलब होता है सामाजिक, मतलब समाज के लिए, अपने समाज के लिए भी काम करना। कोई भी इंसान हो वो समाज से ज़रूर जुड़ा हुआ रहता है और अपने समाज के लिए भी काम करता है, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, द पीपल हैव चूज टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर द सर्टन टाइम, हु सेज दिस। आप कहता है इसका मतलब समझेंगे। द पीपल हैव चूज, पीपल मतलब होता है लोग या आवाम, चूजन मतलब चुना है, टू द मेक ऑफ द हेड मतलब हेड के रूप में, सदस्य के रूप में, मतलब मुखिया के रूप में, ऑफ द फैमिली मतलब फैमिली मतलब हो जाएगा परिवार के मुखिया के रूप में चुनना है। सर्टन टाइम का मतलब हो जाएगा कुछ समय के लिए। हु सेज दिस मतलब हु मतलब हो जाएगा कौन, सेज हु मतलब कौन, सेज मतलब कहा, दिस मतलब यह किसने कहा था, ये पूछ रहा है। तो ये बात कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ये बात किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन इमिनेंट। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज मतलब थे, क्या थे, एन मतलब एक, इमिनेंट मतलब प्रख्यात क्या थे भाई, पॉलिटिशियन, फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षावादी मतलब ये पढ़ाई लिखाई वगैरह शिक्षा की प्रचार प्रसार ज़्यादा किया करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द पास्ट इज नॉट डेड। कहता है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इट इज अलाइव एंड डायनामिक इज टेकन फ्रॉम। अब कहता है द पास्ट इज नॉट डेड, इसका मतलब हो जाता है पास्ट मतलब बीता हुआ समय या पुराना समय, मतलब बीता हुआ समय जो है इज नॉट डेड, कभी नहीं मरता, डेड मतलब मरता, कभी नहीं मरता है, ठीक है, एंड मतलब और स्टैटिक ना ही रुकता है, स्टैटिक मतलब होता है रुकना, ना ही रुकता है ना ही ठहरता है। इट इज़ अलाइव, यह है अलाइव मतलब जिंदा, यह है जिंदा, एंड मतलब और डायनामिक मतलब परिवर्तनशील, ठीक है। तो यह है परिवर्तनशील। इज टेकन फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लाइन आई हैव अ ड्रीम नहीं, द आर्टिस्ट नहीं, द अर्थ नहीं, भारत इज माई होम से लिया गया है। तो भारत इज माई होम से लिया गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियनड द राइट ऑफ ऑल मैन टू लाइव इन। अब यहाँ इसका मतलब समझेंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज मतलब हमेशा, चैंपियन, यहाँ पे चैंपियन का मतलब हो जाएगा भाई कि समर्थन करना, चैंपियन का मतलब हो जाएगा समर्थन करना, ठीक है। तो ऑलवेज हमेशा समर्थन करते थे। द राइट मतलब हो जाएगा अधिकार,
अधिकार, किसके अधिकार? ऑफ ऑल मैन, सभी मनुष्य के, सभी मनुष्य, ऑल मैन मतलब हो जाएगा सभी मनुष्य, टू लिव, लिव मतलब जिंदा रहने में, जिंदा रहने के, मतलब जिंदा रहने के सभी अधिकारों को लेकर के मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन हमेशा जो है समर्थन करते थे। क्या करते थे? समर्थन करते थे। कैसी मतलब कैसे जिंदा रहने के लिए? तो डिग्निटी के साथ जिंदा रहने के लिए। डिग्निटी मतलब हो जाएगा इज्जत, इज्जत बोलिए या गरिमा, इज्जत या गरिमा वाली ज़िंदगी को लेकर के, कि कोई भी मनुष्य हो, कोई भी इंसान हो, सभी का इज्जत होता है। तो इज्जत और गरिमा वाली ज़िंदगी को लेकर के हमेशा ये क्या करते थे? समर्थन करते थे, चैंपियन रहते थे, राइट, मतलब अधिकार को लेकर के। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक्सप्लेन मतलब विस्तार किया है। एक्सेप्शनली मतलब हो जाता है आपका भाई खासकर किसका विस्तार किया है? मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन मतलब होता है विस्तार किया है, एक्सेप्शनली मतलब खासकर किसका विस्तार किया है? तो भाई इन्होंने जो विस्तार मतलब किया है फिलॉसफी का किया है। तो इंडियन फिलॉसफी मतलब होता है दर्शन, फिलॉसफी मतलब हो जाता है दर्शन। इन्होंने भारतीय दर्शन का विस्तार किया, भारतीय दर्शन के बारे में बताया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ डैश इक्विपमेंट। कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन, ब्रॉट मतलब यहाँ पे हो जाएगा लाए, ब्रॉट मतलब हो जाएगा लाए। क्या लाए भाई? प्रेसिडेंसी मतलब राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या लाया राष्ट्रपति के रूप में? डैश इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब हो जाता है आपका मेरे भाई, इक्विपमेंट का मतलब आपका हथियार बोलिए, हथियार, लेकिन इसको उपकरण भी बोल सकते हैं हम लोग, उपकरण। इक्विपमेंट का मतलब उपकरण बोलिए या हथियार बोलिए। डैश इक्विपमेंट लाए, कौन सा? मेंटल इक्विपमेंट मतलब मानसिक हथियार लेकर के आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज, तो यहाँ पे इसको प्लेज नहीं पढ़ेंगे, ये जो है ना ये गलत प्रोनाउंस है कि आपका 18 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव है और 18 नंबर में इसको प्लेज पढ़ेंगे, प्लेज, इसको प्लेज पढ़ते हैं, इसको प्लेज पढ़ते हैं। प्लेज मतलब होता है यहाँ पे शपथ लेना, शपथ लेना। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया हिमसेल्फ, खुद टू द सर्विस, सर्विस मतलब होता है सेवा देना, सेवा देंगे, ऑफ टोटलिटी मतलब पूरे, ऑफ इंडियाज़ भारत के, इंडियाज़ मतलब हो जाएगा भारत के किसको लेकर के मतलब ये सेवा देंगे, सर्विस करेंगे, सेवा करेंगे? तो कल्चर, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब संस्कृति को लेकर के बात करते हैं। देखिए ये समर्पण करेंगे मतलब समर्पित रहेंगे किसको लेकर के? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को लेकर के, लेकिन समर्पण की बात आए, सर्विस की बात आए, सर्विस टोटलिटी ऑफ इंडियाज, इसका आंसर हो जाएगा कल्चर, इसका आंसर हो जाएगा कल्चर, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी। यहाँ पे इसका मतलब समझेंगे मेरे भाई। इसका मतलब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंटर्ड मतलब होता है प्रवेश, इंटर्ड मतलब हो जाता है प्रवेश किया, ऑफिस मतलब होता है दफ्तर में, ऑफिस मतलब दफ्तर में उन्होंने प्रवेश किया। इन द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब यहाँ पे देखिए ये 19 नंबर आप लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं, तो एक सेकंड थोड़ा सा पेज को मैं सही कर ले। स्पिरिट मतलब हो जाता है आपका आत्मा ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा विनम्रता या मानवता बोलिए, मानवता बोलिए, विनम्रता बोलिए। इन्होंने जो प्रवेश किया दफ्तर में मतलब डैश आत्मा के डैश ह्यूमैनिटी के साथ, तो प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी के साथ इन्होंने प्रवेश किया था। प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी इसका आंसर हो जाएगा प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसको हटा देता हूँ मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकॉन्वेंटली फास्ट पीस इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया? आप फैमिली को देख करके ये चीज़ बता सकते हैं कि ये लाइन जो है भारत इज़ माई होम का लिया गया है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये लाइन एक दो शब्द को पहचान लीजिएगा, उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, ये भारत इज़ माई होम का लाइन है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, द इंडियन कल्चर, कल्चर मतलब होता है आपका संस्कृति, कल्चर मतलब संस्कृति
इज मतलब है बेस्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण, ऑफ मतलब का, किसका उदाहरण है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसका मतलब होता है अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु सेज दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पज। इसका मतलब क्या होता है, हु सेज कौन या किसने कहा, यहाँ पे लिखेंगे किसने, सेज मतलब कहा, किसने कहा, द पावर, पावर मतलब शक्ति होता है, शक्ति ताकत, ताकत का शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब चाहिए, शक्ति, बी यूज, यूज मतलब हो जाएगा प्रयोग, मतलब शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, ओनली सिर्फ, फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए करना चाहिए, मोरल पर्पस मतलब नैतिक पर्पस के लिए, नैतिक चीज़ों के लिए, नैतिक चीज़ों के लिए, नैतिकता के लिए। तो किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। एक मिनट, इसका मतलब हो जाएगा विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द, कहता है विच नेशन, कौन सा, नेशन मतलब होता है राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र, हैज़ बीन कॉल्ड कहा जाता है, कहा जाता है, हैज़ बीन कॉल्ड मतलब कहा जाता है, यंग स्टेट युवा राज्य, ऑफ एंशियंट पीपल, एंशियंट पीपल मतलब पुराने लोगों का, पुराने लोगों का मतलब पुराने लोगों का युवा राज्य किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। और ये बात किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि हमारा भारत जो है ना ये पुराने मतलब पुराने लोगों के साथ एक युवा राज्य है, एक यंग स्टेट है हमारा देश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं यार। कहता एज द प्रेसिडेंट, एज द प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड, एडवोकेटेड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एडवोकेट मतलब होता है वकील, एडवोकेटेड मतलब होता है लड़ा, एडवोकेटेड मतलब लड़ा, मतलब वकालत किया, फॉर द ग्रोथ, फॉर द ग्रोथ, फॉर मतलब के लिए, ग्रोथ मतलब तरक्की, तरक्की उन्नति बढ़ोतरी के लिए, किसके बढ़ोतरी के लिए इन्होंने एडवोकेटेड किया मतलब लड़ा या वकालत किया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, ठीक है ना। तो ये देखिए राइटिंग पे नहीं जाइएगा क्योंकि ये पेन जो है ना सही से चलता नहीं है, पेन चार्ज नहीं है मेरा, ठीक है। अब अगले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बस कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग 30 क्वेश्चन होंगे इसमें। कहता द वर्ड एरुडेशन स्टैंड्स फॉर, कहता द वर्ड, वर्ड मतलब होता है शब्द, एरुडेशन मतलब होता है शिक्षा। ये जो शब्द एरुडेशन है, स्टैंड्स, स्टैंड्स मतलब खड़ा है या किसके साथ ये मैच करता है, तो ग्रेट नॉलेज के साथ मैच करता है, ग्रेट नॉलेज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, डैश ब्रॉट अ लॉट एरुडेशन, एरुडेशन मतलब वही शिक्षा, एंड वेल्थ, वेल्थ मतलब हो जाता है स्वास्थ्य, नहीं वेल्थ मतलब धन, यहाँ पे वेल्थ मतलब धन हो जाएगा, ऑफ नॉलेज मतलब धन का जो नॉलेज लेकर के आया, प्रेसिडेंसी मतलब राष्ट्रपति के रूप में कौन लेकर के आए, तो ये जो लेकर के आए भाई ये डॉक्टर जाकिर हुसैन लेकर के आए थे। ये कौन लेकर के आए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन लेकर के आए थे। एक तो एरुडेशन शिक्षा को लेकर के और ग्रेट नॉलेज का धन, ग्रेट नॉलेज का धन लेकर के आए थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेट टू द पीपल। इसका मतलब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, फील मतलब महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, ग्रेटली ऑब्लिगेट, ग्रेटली ऑब्लिगेट का मतलब होता है आभारी, बहुत आभारी, ग्रेटली मतलब होता है बहुत, ऑब्लिगेट मतलब आभारी, बहुत आभारी महसूस करते हैं, टू द पीपल लोगों का, कहाँ के लोगों का ये आभारी महसूस करते हैं, तो इंडिया के लोगों का, तो इंडिया के लोगों का ये आभारी महसूस करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन विच ओकेजन, ओकेजन मतलब होता है यहाँ पे सभा, ओकेजन मतलब होता है सभा, ऑन मतलब पर, विच मतलब हो जाएगा किस, मतलब किस सभा पर डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, मतलब स्पीच को डिलीवर किया था, डिलीवर मतलब दिया था, स्पीच मतलब भाषण, तो कब दिया था, व्हेन ही टुक, टुक मतलब होता है लेना, व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, जब वह, टुक मतलब लिए थे, ओथ मतलब शपथ,
जब उन्होंने शपथ लिया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के रूप में। जब उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था ना, तब उन्होंने क्या दिया था, यह भाषण दिया था 1967 में। 1967 में कौन सा भाषण? भारत इज माई होम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव लाइव। लाइव मतलब होता है जिंदा रहना, कि जिंदा रहते। हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय तक, कितने समय तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जिंदा रहते। तो इसका आंसर हो जाएगा 72। कैसे? क्योंकि इनका जन्म 1897 में हुआ था, 1897 में, और मृत्यु हो गया 1969 में। तो आप जब जोड़िएगा तो 72 ईयर ये जिंदा रहते। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स दैट द होल ऑफ भारत इज हिज डैश। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स मतलब मानते हैं कि, दैट मतलब हो जाएगा कि, मानते हैं कि द होल भारत, पूरा, होल मतलब होता है पूरा, भारत इज है, पूरा भारत है, हीज उसका क्या, फैमिली होम मेंशन वगैरह वगैरह। तो इसका हो जाएगा फैमिली, आंसर हो जाएगा फैमिली, ऑप्शन ए। तो यहीं पे आपका शायद सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।